जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत, जिनके तीनों कलाकार महाभारत के प्रमुख अंग हैं। इनके बिना महाभारत का निर्माण हो ही नहीं सकता। और ये तीनों की कथा अद्भुत है। पहले श्री शांतनु, दूसरे श्री महात्मा भीष्म और तीसरा श्री गंगा माता। अब हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि गंगा मैया जगत तारिणी है, फिर उनका जन्म एक साधारण स्त्री की भांति और एक राजा शांतनु की पत्नी क्यों बनी। तो आज इसी के ऊपर इस वीडियो पर चर्चा करनी है। तो देखिए, इस कहानी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। हर शास्त्र अलग अलग प्रमाण देता है, लेकिन कोई भी शास्त्र आप दुनिया का पढ़ो, उसमें दो ही आपको उद्देश्य मिलेंगे। पहले भगवान के चरित्र का स्मरण मनन चिंतन करो, और दूसरा प्रकृति में जो नियम बनाया गया धर्मानुकूल उस नियम का पालन करो। इनके दो ही उद्देश्य हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में अपने को रखना। बाकी कहानी किसी भी प्रकार की हो सकती। अब आगे बात यह है कि गंगा मैया का जन्म फिर साधारण स्त्री की भांति क्यों हुआ। तो ये कथा वहां चालू होती है कि देवराज इंद्र के यहाँ नृत्य गायन अप्सरा लोग करती हैं। तो उनके एक साथी थे महाराजा भीषक, वो जो है उनके दरबार में जाते थे। और एक दिन संजोग से ब्रह्मा जी और ये गंगा माता दोनों पहुंची वहां। गंगा ने महाराजा भीषक को देखा और अनैतिक दृष्टि उन पर नजर रखी रही उनकी। ये बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, एक साधारण स्त्री पुरुष की भांति आप व्यवहार करते हो तो धरती लोक में चले जाओ। और कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि गंगा मैया का जन्म दोबारा इसलिए हुआ कि महाराजा वो ऋषि दुर्वासा डेली गंगा स्नान करने जाते थे। तो उस समय घड़ी घोड़ा ये थे नहीं कि आदमी समय जान ले। वह ग्रह मतलब सूर्य चंद्रमा ग्रह इन्हों को देख के आदमी मतलब समय का अंदाजा लगाता था। तो समय का अंदाजा देखते देखते उन्होंने क्या किया कि एक दिन अर्धरात्रि में ही वो पहुंच गए। जैसे उन्होंने गंगा जल का स्पर्श किया, वैसे गंगा माता खड़ी हो गई, बोली मुनिवर अभी बहुत रात्रि है और आप अभी स्नान नहीं कर सकते। इतना कह के वो हंसने लगी। तो जब हंसने लगी तो दुर्वासा क्रोधित तो थे। उन्होंने कहा, गंगे तुम एक साधारण स्त्री की भांति व्यवहार करती हो जबकि तुम जगत माता हो। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक साधारण स्त्री के जीवन मतलब तुम्हारा अवतार हो। गंगा मैया हाथ जोड़ने लगी कि हे प्रभु, आपने कैसा श्राप दे दिया। अब मैं मतलब मेरे योग पुरुष कौन होगा। तो उन्होंने कहा, जब अब तुम्हारा अवतार होगा ही तुम्हारे योग पुरुष भी होगा। तो वही जो भीषक है वही शांतनु है। ठीक, भीषक ही शांतनु है। और गंगा मैया का मैंने दो आपको कहानी बताई जो मेरी जानकारी में है। इस प्रकार जो है गंगा माता एक नारी के रूप में आई और महाराजा शांतनु भीषक बने। अब तीसरे कैंडिडेट जो है महात्मा भीष्म, ये अद्भुत कलाकार है। इनका जितना नाम लो उतना कम है, क्योंकि ये त्याग तपस्या की अद्भुत मूर्ति है। तो इनका जन्म, ये 8 भाई इनके बसु पृथु हैं, है ना। ये 8 बसु हैं। ये अब एक दिन की बात है कि ये अपनी पत्नियों के साथ घूमने निकले। तो सब सुखोदायिनी, सब मंगल प्रदायिनी माता कामधेनु की सुपुत्री माता नंदनी का इन्होंने देखा सभी ने। तो पत्नियों ने विचार किया कि ये कौन। बोले माता नंदनी है। वो इतनी अद्भुत थी, बोलते हैं कि उनका दूध पीने से मतलब बुढ़ापा नहीं आता था। जो एक बार पान कर, बुढ़ापा ना आने का मतलब 10 20 25 साल वो बूढ़ा होता ही नहीं था, हाजर होना। तो ये नंदनी गाय को चुरा के लेके चले गए। जब वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि बताओ, ये देवता होके मानव जैसा कार्य करते हैं, चोरी। तो उनको जब पता चला कि श्रापित है हो गए हम लोग, तो ये गए हाथ जोड़े प्रार्थना की, हे नारायण माफ करो।
वशिष्ठ जी दयालु है, उन्होंने कहा ठीक है, जिसने चोरी को अंजाम दिया तो उनको तो ठीक है, वो धरती में जाएंगे और माता के गर्भ में जाएंगे, वो दुख भोगेंगे, भोगने के बाद जो है तो बस जन्म लेके चले जाएंगे। लेकिन जिसने ये प्लानिंग बनाई, जिसने योजना बनाई, उसको धरती में रहना पड़ेगा और ब्रह्मचारी रूप में रह के मतलब माता पिता की सेवा करना पड़ेगा। तो यही वो 8 वसु हैं। फिर गंगा मैया, जब देखिए इस कहानी को मैं थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ। गंगा मैया को जब राजा शांतनु ने देखा और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा, तो माता गंगा ने एक शर्त रखी थी कि जिस दिन आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों कर रही हो, उस दिन मेरा आपके संबंध का अंतिम दिन होगा, है ना। तो महाराजा शांतनु ने वचन दिया था कि मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्यों शब्द तो लगाऊंगा ही नहीं, आप जो करोगे मैं उसमें राजी हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो इनके जैसे मतलब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो माता गंगा ले जाके अपने गंगा जल में डुबो दी, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें, सातवें, इस तरह करती गई। 7 पुत्रों का जब हनन हो गया तो उनसे बर्दाश्त से बाहर हो गया शांतनु। शांतनु ने कहा कि अब जब 8वें को लेके चली तो उन्होंने कहा अब अति है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वचन दियो, वचन गया भाड़ में, तुम ये बताओ करती क्यों हो ऐसा। तब उन्होंने सब कहानी बताई कि ये वसु हैं, इनका उद्धार करना है मुझे, मैं गंगा हूँ, आप भीषक हैं, ये सब कहानी है। लेकिन अब इसका जो है आपने बचा दिया है, तो ये भी पहले से ही फिक्स है, इसको बचाना ही था। उन्हीं का नाम देवव्रत पड़ा, फिर उसके कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पड़ गए। तो कुल मिला के देखिए, आप सोचिए कि प्रकृति किसी को का छोड़ी नहीं छोड़ी। आप इन कहानी को देखिए, समझिए, तो हमको नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने जीवन को मंगलमय आप 2 ही काम से बना सकते हैं, भगवत प्रेम और सही कर्म। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अन्ना भटकने के प्रयास करिए, हाँ जितना सामर्थ्य है उतना आप चलने का प्रयास करिए और भला होगा ही होगा। इसी आशा के साथ कि आप सभी का कल्याण हो। जय सीताराम।